यस। चलिए अब अगला क्वेश्चन है जी, कौन सा जी? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये अकेला ही है। चलिए, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 3 वर्ष पूर्व, तो पहले ऐसा करो, वर्तमान आयु मान लीजिए। माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। x वर्ष मान ली साहब हमने इसकी उम्र, थोड़ा वर्ष को पीछे लिख दो। चलिए, x वर्ष, ठीक है साहब। अब क्या कह रहा है वो? 3 वर्ष पूर्व की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। अब मान लीजिए वो x वर्ष का था, तो 3 वर्ष पूर्व निकालेंगे तो 3 कम कर दीजिए उसमें से, इतने वर्ष। अब फिर कहता है वो कितना? 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु x + 5 वर्ष। भाई पूर्व की कह रहा था तो पहले चाहिए तो कम करेंगे, बाद की कह रहा है तो बाद मतलब पश्चात की कह रहा है तो 5 इसमें ऐड कर देंगे। अब प्रश्नानुसार कह रहा है वो, प्रश्नानुसार कहता है जी कि 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम यानी x - 3, यही तो रहेगा व्युत्क्रम, 1/x - 3 प्लस 1/x + 5, इन दोनों का योग जो है कितना है जी? 1/3 है। व्युत्क्रमों का योग 1/3 है। अब इसे हल करना है। चलिए, नीचे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, x - 3 और x + 5, और इसका इधर करेंगे तो ये x + 5 हो जाएगा जी। x ठीक से लिखना है जी, x, और प्लस ये हो जाएगा x - 3 बराबर 1/3। ठीक है साहब। ये ऊपर दोनों को जोड़ेंगे तो x और x 2x और माइनस प्लस के ये 2 हो जाएंगे, अपॉन इधर हो जाएंगे आपके x², इस x का इसमें गुणा करेंगे x² - 3x और प्लस के 5x और माइनस 5 या 15 बराबर 1/3। समझ पाए साहब? चलिए, अब इसे इधर लेंगे, इसे इधर लेंगे, तो इसे लिखेंगे x² प्लस के 2x, भाई 5 में से 3 चले जाएंगे तो माइनस के 15 = 2x + 2, नहीं यहाँ 6 करो, 6x + 6, 6x प्लस इसका गुणा करेंगे तो। चलिए आगे चलते हैं, इसको इधर ले आओ, x² प्लस 2x - 15 माइनस 6x और -6 = 0, इधर पक्षांतर करेंगे तो x² और माइनस के 4x हो जाएंगे, ये 6 में से 2 चले गए तो 4 हो गए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो गए साहब? 21 माइनस के 21 = 0। अब इस 21 के ऐसे फैक्टर कर दो कि 4 आ जाए, तो 7 या 21, x² - 7x प्लस 3x और -21 = 0। इसमें से हमारा कॉमन आ रहा है x, तो x - 7 हो गया जी, प्लस इसमें से 3 कॉमन आ रहा है तो x - 7 हो जाएगा जी इन दोनों में से, और इसमें से ये कोष्टक और ये कोष्टक बच गया, तो हम इसे x - 7 और x + 3 = 0। तो अगर यहाँ से हम निकालना चाहें, यानी x - 7 = 0 और x = 7, और यहाँ से x + 3 = 0 और x = -3, तो माइनस चिन्ह को तो निगलेक्ट कर दीजिए, ये माइनस वाला है तो इसे तो हटा दीजिए, तो x की वैल्यू 7,
यानी रहमान की वर्तमान आयु आ गई 7 वर्ष। 7 वर्ष, यही आंसर हमें चाहिए था, बस यही देख लेते हैं। और रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है जी। चलिए आगे इसे मिटाएं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभी पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कितना है जी? 5। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 5 लिख लीजिए यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं, पढ़ते हैं उसे क्या है। एक क्लास टेस्ट में सैफ अली ने गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को ज्ञात कीजिए। हाँ, तो यहाँ लिख लेते हैं हम, क्या है? गणित और अंग्रेजी उसका योग दिया है 30। माना गणित में प्राप्तांक, गणित में प्राप्तांक हैं जी हमारे कितने? गणित में प्राप्तांक x हैं। और तो अंग्रेजी में प्राप्तांक अंग्रेजी में प्राप्तांक कितने हो गए साहब? दोनों में 30 मिलते हैं तो ये 30 माइनस x हो गए इसमें। ठीक है साहब। अब क्या कहता है जी? प्रश्नानुसार वो कह रहा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलें तो प्रश्नानुसार यानी गणित में तो उसको 2 अंक ज़्यादा मिल जाएं और अंग्रेजी में उसको 3 अंक कम मिल जाएं और उनका कर दिया जाए गुणा, तो कितना आता है? 210 उत्तर आता है जी। वो यही तो कह रहा है जी। हाँ 210, यानी 2 अंक कम और ये। चलिए x + 2 ये वाला और ये हो जाएगा आपका 27 माइनस x। 30 में से 3 चले जाएंगे तो 210। अब इस 27 का गुणा करेंगे तो 27x + 27 दूनी 54 यानी 5 और 4। चलिए 54। अब इस x का गुणा करेंगे जी इसमें तो माइनस का x² और माइनस का 2x = 210। चलिए माइनस x² और ये दोनों तो कितने हो गए साहब? प्लस के 25 और प्लस के ये इधर हो जाएंगे 54 और माइनस के 210। तो 210 में से साहब 54 घटा दीजिए साहब, कितने बने? यहाँ 6 हो जाएंगे, यहाँ 10 में से 5 गए 5, 156 बराबर 0। चलिए माइनस x² प्लस 225। चिन्ह बदलते चलो ना, इसके चिन्ह बदल दीजिए, x² माइनस 25 और यहाँ माइनस के बचेंगे तो प्लस कर दीजिए 156। ठीक है जी, प्लस कर देते हैं इसे। तो इसके फैक्टर करते हैं साहब, कितने कर दें? 12 और 13 कर देते हैं और दोनों को जोड़ देंगे। x² माइनस 12x माइनस 13x और प्लस 156, यानी 12 और 13 को दोनों को जोड़ करके 25 आ रहा है और गुणा ये इन दोनों का 156 हो रहा है। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 और माइनस यहाँ से 13 कॉमन ले लिया तो x माइनस 12 बचेगा यहाँ पे इक्वल टू ये x माइनस 12 एक कोष्टक में आ गया। ये वाली बात और ये वाली बात, यहाँ से ये कॉमन लिया था, यहाँ से ये लिया था। चलिए यहाँ पे x माइनस 13 बचा इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू कितना आ गया? 12। एक तो x की वैल्यू आ गई 12 और एक x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू कितना आ गया? 13 और एक आ गई साहब x की वैल्यू ये। तो देखिए जब इसे 12 मानेंगे तो इसे ये हो जाएगा, तो इसे 12 मान लेते हैं तो ये कितना हो गया जी? 12। गणित में प्राप्तांक तो कितने हैं? 12 और अंग्रेजी में 30 माइनस 12 बराबर 13 अंक। तो इस तरह से ये हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है जी।
चलिए अगला छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साहब। छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साहब। क्या होता है छठवां क्वेश्चन, क्या है देखते हैं। देखिए साहब छठवां क्वेश्चन क्या है। चलिए छठवां क्वेश्चन क्या कहता है जी। हाँ, छठवां क्वेश्चन है जी, एक आयताकार विकर्ण, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है विकर्ण। अच्छा, और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए पहले ऐसा करते हैं, माना यहाँ कौन सा छठवां क्वेश्चन कौन सा, छठवां क्वेश्चन डाल दीजिए साहब। माना आयताकार खेत की छोटी भुजा, क्योंकि छोटी भुजा से शर्त लग रही है ना, तो छोटी भुजा को मान लीजिए आप, छोटी भुजा बराबर x मीटर। छोटी भुजा आयताकार खेत ही तो, हाँ सही है। चलिए आयताकार खेत की छोटी भुजा और बड़ी भुजा, यहाँ ले लीजिए बड़ी भुजा में हम क्या करेंगे, वो कह रहा है 30 ज़्यादा है उससे जी, 30 ज़्यादा कर दीजिए इसे, इतने मीटर, ठीक है साहब। और विकर्ण के बारे में वो क्या कह रहा है, विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 ज़्यादा है, तो x + 60, ठीक है साहब। अब देखिए इसको लंब मान लीजिए, इसको आधार मान लीजिए, और इसको मान लीजिए कर्ण, लंब कर्ण और आधार। चलिए इस तरह से मैं यहाँ एक चित्र बनाए देता हूँ। ये देखिए ये और ये इस तरह से है चित्र। तो ये तो विकर्ण रहा साहब, ठीक, ये तो विकर्ण हो गया। ये भुजा मान लीजिए x हो गई, ये हो गई आपकी x + 30 हो गई साहब बड़ी भुजा, और ये हो गई तुम्हारी x + 60, ये विकर्ण हो गया साहब, विकर्ण हो गया जी। तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पहले किया है ऐसा क्वेश्चन हमने, गोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहते हैं जी हम। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से ये कहलाता है कर्ण, विकर्ण हम कर्ण कहते हैं इसे, विकर्ण को, या विकर्ण ही लिख लीजिए आप, विकर्ण। चलिए यानी से विकर्ण का वर्ग = लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो विकर्ण हमारा कितना है जी, x + 60, इसका वर्ग करिए, = लंब कितना है साहब x, इसका वर्ग करिए, प्लस आधार कितना है जी x + 30, इसका वर्ग करिए। चलिए इनका वर्ग करते हैं साहब हम, कर लीजिए। ये हो गया x² + 6 × 36 और 2 0 आएंगी, 6 × 36, a² + b² + 2ab, तो 6 दूनी 12 यानी 120x = ये x² हो जाएगा प्लस 900 हो जाएगा, ये प्लस 30 दूनी 60x, a² + b² + 2ab के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए एक मिनट, यहाँ से ये हटेगा, प्लस x² + 900, भाई ये वाली x² रह गई थी ना, 900 + 60x। चलिए एक x से एक x को उड़ा दीजिए, इधर ले आओ इसे, माइनस के x² प्लस -900 और -60x और प्लस के 36 और प्लस 120 बराबर 0। मैं इनको लाया तो इनके चिन्ह बदल दिए मैंने। चलिए तो ये माइनस का x² यूँ की तो रहेगा, ये माइनस का 60x यूँ की तो, और इसमें देखो ये 9, ये क्या बचेंगे इसमें से, 6 9 कितने बचे सब, इधर बचेंगे तुम्हारे 2700, क्योंकि ऊपर वाले 6 ये 6 और 30, ठीक है 2700, किसके प्लस के 2700 = 0। इसे लिख सकते हैं हम x² - 60x
और माइनस इसे प्लस करो और इसे कर दीजिए माइनस के 2700 बराबर 0। ये साहब क्या बना आपका 2700 के हमें फैक्टर काटने हैं तो कितने बने 90 और 30 कर देते हैं। 90 और 30 9 3 27 ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 90x और माइनस 30x और माइनस 2700 इक्वल टू 0। इसमें से देखो हमें x कॉमन आ रहा है जी, x प्लस 90 माइनस इसमें से 30 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 90 बराबर 0। सब में से आ जाएगा ये वाला कोष्टक वाला ये, तो x प्लस 90 बचा जी यहाँ, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 30 बराबर 0। यहाँ ले लेते हैं साहब, तो x प्लस 90 बराबर 0, x इक्वल टू माइनस के 90। तो इसे तो हम लेंगे नहीं, अब हम x माइनस 30 बराबर 0 और x इक्वल टू 30, तो ये ले लेंगे साहब। चलिए छोटी भुजा है हमारी कितनी 30 मीटर की, और इसे हटा दो, और इससे बड़ी भुजा है हमारी कितनी, यानी 30 प्लस 30 बराबर 60 मीटर की, और ये है साहब विकर्ण आपका 30 प्लस 60 इक्वल टू 90 मीटर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है 6वां। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉपी पेन निकाल करके ढंग से उतारेंगे इसे और लिखिए, बार बार लिखेंगे सीखेंगे। चलिए साहब अब 7वां क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे भैया आप। चलिए 7वां क्वेश्चन क्या कहता है जी, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अच्छा, बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो मान लीजिए, माना छोटी संख्या क्या है x और बड़ी संख्या y। माना यहाँ कर लीजिए, बड़ी संख्या x मान लीजिए, माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। ये दो संख्याएं मान ली हमने। चलिए अब पहली शर्त से, प्रथम शर्त से वो क्या कहता है, प्रथम शर्त से दो शर्त दी हैं इसमें। प्रथम शर्त से पहली शर्त में क्या कहता है जी, वो देखिए दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया वाई स्क्वायर बराबर कितना है जी 180। यही तो कह रहा है 180 कह रहा है ना, हाँ 180। अब दूसरी शर्त से क्या कहता है जी, दूसरी शर्त से कह रहा है वो कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग यानी कि वाई स्क्वायर बराबर 8x, ये है जी। ये समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ये समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है ना। वाई स्क्वायर का मान यहाँ लिख लीजिए, समीकरण 2 से वाई स्क्वायर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, यानी यहाँ पर वाई स्क्वायर है उस जगह पर 8x रख दीजिए आप। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180, इसे इधर ले लेते हैं बराबर 0। अब देखिए 18 दाड़े 180 ये आ जाएगा। चलिए माइनस के 18x और प्लस के 10x माइनस 180, तो इसमें से कॉमन हमारा x आ जाएगा, तो x माइनस 18 हो गए साहब, और प्लस यहाँ 10 ले लेंगे तो x माइनस 18 हो जाएंगे साहब यहाँ से, और यहाँ से इस कोष्टक में इस कोष्टक में से x माइनस 18 बने और यहाँ बने x प्लस 10 बराबर 0।
तो x बराबर हम एक तो कर सकते हैं 18 और एक कर सकते हैं माइनस का 10, ठीक। लेकिन अब आप समझिए, माइनस का तो हम लेंगे नहीं, प्लस का ही लेंगे। तो हमें क्या चाहिए साहब, क्या कह रहा है वो, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या तो हमारी कौन सी आ गई, x बराबर 18, और दूसरी संख्या x का मान यहाँ लिख लेंगे, x का मान x का मान समीकरण 2 में रखने पर यानी यहाँ हम करेंगे, यानी y स्क्वायर बराबर 8 गुणा 18 और y बराबर हम करेंगे 18 अट्ठे 144 और y बराबर हमारा कितना हो गया 12। तो ये संख्या हो जाएगी हमारी 12 हो गई। तो इस प्रकार हमारा ये 7वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है जी। चलिए अब चलते हैं हम 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है जी, पहले पढ़ते हैं उसके बाद करेंगे। 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए जी, क्या कहता है जी 8वां क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती तो वह उस यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। चलिए, तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। और अब क्या है, 5 मीटर अधिक करने, 5 किलोमीटर पर आवर अधिक चाल करने पर 5 किलोमीटर की अधिक करेंगे तो x 5 km पर आवर। अब समय बराबर क्या होता है जी, समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है साहब। अब देखो प्रश्नानुसार पहली रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी, तो ये कम, जिसकी स्पीड अधिक है वो कम समय लेगी और ये ज़्यादा समय लेगी। तो देखिए दूरी कितनी है इसकी, दूरी क्या है हमारी दूरी, और दूरी हमें कितनी दी है साहब, दूरी दी है 360 किलोमीटर की, और दोनों ही 360 किलोमीटर की दूरी को तय कर रही हैं। 360 ही दी है ना। तो देखो पहली रेलगाड़ी द्वारा लगा समय कितना हो गया, 360 बटे, यहाँ प्रश्नानुसार लिख दीजिए, प्रश्नानुसार 360 बटे x माइनस 360 बटे x प्लस 5। हमने क्यों घटाया जी, क्योंकि ये समय ज़्यादा होगा, क्योंकि चाल सामान्य चाल है ये, और ये बढ़ गई है। जब चाल ज़्यादा है तो समय कम लगेगा। किसी दूरी में हमने स्पीड बढ़ा दी, किसी दूरी को तय करने में हम तेज़ी से दौड़ने लगे तो हमें कम समय लगेगा उसी दूरी को तय करने में, और सामान्य चाल से हमें ज़्यादा समय लग रहा। तो एक बता रहा है ये अंतर। चलिए अब इसका इसमें गुणा करते हैं। तो ये बन गया हमारा 360x प्लस रहेगा, प्लस 0, 5 6 31 की 0 आंसुल 3, और 5 3 15 और 3 18, और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस के 360x बटे, यानी इसका इधर गुणा इसका इधर और इसका इसमें कर देते हैं। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 5x और इक्वल टू 1। अब इसे इधर लाएंगे, यानी हम इसे इससे काट देते हैं, ठीक है साहब। तो ऐसे लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0, 1800 इक्वल टू 0। तो इसके अगर हम फैक्टर करें तो 45 और 40 बन जाएंगे साहब, 45 40। ये x स्क्वायर माइनस 45x माइनस 40 प्लस कर देंगे इसे, तभी तो 5 बचेगा माइनस का, और माइनस
1800 इक्वल टू 0। इसमें से हम कॉमन ले लेंगे x, तो x माइनस 45 बना, और प्लस के इसमें से ले लेंगे 40। यहाँ x और लिखो साहब इसके साथ, सही है 40। तो यहाँ पे x माइनस 45 बचा साहब बराबर 0। सब में से देखो ये और ये आ रहा है, तो x माइनस 45 और यहाँ x प्लस 40 इक्वल टू 0। तो x माइनस 45 बराबर 0 और x बराबर 45, और यहाँ ले लीजिए x प्लस 40 बराबर 0 और x इक्वल टू माइनस के 40। तो इस तरह से ये दो, लेकिन इसको हम छोड़ देंगे, ये माइनस की है। तो चलिए यहाँ रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी साहब, 45 किमी पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरह से साहब हमारा 8वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं साहब 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन करते हैं। 9वें क्वेश्चन में देखते हैं क्या है जी। 9वां क्वेश्चन आपका ये रहा, पढ़ते हैं पहले उसे, पहले यहाँ लिख लीजिए, अब पढ़ते हैं साहब। 9वां क्वेश्चन क्या है जी, कहाँ गया, ये रहा। 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को इतने घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को पानी भरने में कम व्यास वाले से 10 घंटे कम समय लेता है। तो अच्छा जी, तो उसको भरने में जो भी समय लगता है ना, तो देखो पहले छोटे को मान लीजिए, माना छोटे व्यास वाले नल को लगा समय बराबर x घंटे, x घंटे का समय लगा, समझ लीजिए। अब बड़े व्यास वाले नल को लगा समय, अब बड़े व्यास वाले नल को लगा समय कितना कह रहा है साहब, वो कितना कह रहा है, 10 घंटे कम समय लगता है। कितना है जी, 10 घंटे कम समय लेता है, 10 घंटे कम समय लेता है, यानी वो ज़्यादा काम करेगा तो समय कम लेगा। x माइनस 10 घंटे, 10 घंटे। अब क्या है, अब क्या कहता है जी वो, तो ऐसा करिए पहले दोनों के द्वारा भरा हुआ भाग निकाल लीजिए, क्योंकि वो इतना भाग भर रहा है। चलिए, छोटे व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग बराबर कितना हो जाएगा, 1/x भाग। ठीक है साहब। और बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग बराबर 1/x माइनस 10, 1/x माइनस 10 भाग। जितनी उसकी कार्य क्षमता है उसका व्युत्क्रम ही तो भरेगा साहब। चलिए, अब प्रश्नानुसार वो क्या कहता है कि दोनों नल जब एक साथ काम करते हैं, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है जी, देखने दो। इतने घंटों में एक साथ अच्छा जी, 1 घंटे का काम। चलिए, प्रश्नानुसार दोनों नल यानी 1/x प्लस 1/x माइनस 10, ये दोनों नल जब भी काम करते हैं तो ये कितने काम करते हैं, कितना काम करते हैं साहब, कितने घंटे काम करते हैं, 9 सही 8/3। तो 9 सही 8/3, 9 सही 3/8, 9 सही 3/8 समय। इसे 9 8 72 75, तो ऐसे लिख सकते हैं हम 75/8। तो यहाँ कर दीजिए आप 75/8, तो आपका पूरा काम हो रहा है जी। चलिए साहब, है ना,
यहाँ समय लिख लेते हैं। समय बराबर कुल समय कितना दिया, 9 सही 3/8, और इसको लिख सकते हैं हम 75/8। चलिए यहाँ ये लिख दिया जी। अब चलो करिए, यहाँ है हो जाएगा x - 10, इसका इधर गुणा करेंगे और प्लस x, और बटे ये हो जाएगा x² - 10x इक्वल टू, इसे पलट दीजिए इधर, तो कितना हो गया ये 8/75। ठीक है साहब, हाँ। चलिए अब इसे करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस 2x - 10 बटे यहाँ हो जाएगा x² - 10x इक्वल टू 8/75। तो यहाँ हम 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो x - 5 हो गया बटे x² - 10x इक्वल टू 8/75। तो इससे इसे काट देंगे हम 4 बार, तो यहाँ हो जाएगा ये 4x² - 40x इक्वल टू 75x माइनस 25 की 5 आंसुल 2 और 5 सत्ते 35, 35 और 2 37। यही तो बना जी। एक बार रीचेक कर लेते हैं। 5 से इसमें गुणा किया, 75 से 75 हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलिए साहब आइए अब यहाँ लेते हैं, इसे हल कर लेते हैं पहले। 4x² माइनस 40x और माइनस कितने 75x माइनस ये प्लस हो जाएंगे प्लस 375 और बराबर 0। ये हो जाएगा आपका 4x² माइनस ये 115 बनेंगे ना, ये 75 और ये जोड़ेंगे तो 115, 115 और प्लस 375 बराबर कितने बने साहब 0। अब 375 गुणा 4, 4 0 की 0, 4 5 20 की 0 आंसुल 2, 4 7 28 2 30 की 0 आंसुल 3 और 4 3 12 और 3 15 और हमें लाने हैं 115। तो 115 लाने हैं तो 5 से कर दीजिए 300 बार और फिर 5 से कर दीजिए 60 बार। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 115, 15 धाड़े 150 कर दें तो 15 मतलब 100 और 15 कर देते हैं इसे, 100 और 15। चलिए तो ये हो गया तुम्हारा x², 4x² माइनस क्यों, हाँ 100 और 15 ही कर लेते हैं। 100 x हो रहा है यहाँ पे x, 100x माइनस 15x और प्लस के 375 इक्वल टू 0। इसे हटाओ साहब, इसे हटाइए तभी बन पाएगा ये। 15x50 इसे करते हैं 4x, इसमें से कॉमन ले लेते हैं 4x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा x माइनस यहाँ पे 25 चौके 100 और माइनस यहाँ से अगर हम 15 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ x बच गया और यहाँ पे 25 बचेगा जी, x 25। एक सेकंड भाई, हाँ चलिए बराबर 0, ठीक बराबर 0। सब में से x माइनस 25 आ गया जी और यहाँ से बचा 4x माइनस 15 बराबर 0। तो ये है आपका x माइनस 25 इक्वल टू 0 और x बराबर हो गया 25 और ये हो गया x इक्वल टू ये हो गया 15/4। तो देखिए इसे तो हम निगलेक्ट करेंगे क्योंकि ये 10 घंटे से कम समय लग रहा है और जबकि लगना नहीं चाहिए भाई, 10 घंटे से कम समय, 10 से ज़्यादा समय लगना चाहिए जब छोटे व्यास वाला नल है। तो ये छोटे व्यास वाला नल का तो समय हो गया साहब 25 घंटे और बड़े व्यास वाला ये हो गया आपका 25 माइनस 10 घंटे कम समय ले रहा है तो 15 घंटे बन गया। तो इस तरह से आपका ये 9वां सवाल भी कंप्लीट होता है जी।
चलिए अब अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन, चलिए साहब अब अगला क्वेश्चन, चलिए अब अगला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। दसवां क्वेश्चन है जी, मैसूर और बंगलौर के बीच की 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 सेंटीमीटर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। 1 घंटा कम समय ले रही है तो दोनों के द्वारा समय 132, दूरी कितनी है साहब? मैसूर और बंगलौर, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 132 किलोमीटर। 132 किलोमीटर। तो चलिए साहब, माना सवारी गाड़ी की चाल बराबर हो गई x किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल एक्सप्रेस गाड़ी की चाल बराबर कितनी होगी साहब? एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितना ले रही है साहब? समय कितना समय है? देखो कहाँ है? 11 अधिक हो तो 11 अधिक हो यानी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है साहब हो। तो देखिए अब समय कितना उसमें? 1 घंटे कम समय लग रहा है। अब समय बराबर क्या होता है हमारा? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो देखो वही वाली बात है, अभी वाली, क्या 1 घंटे कम समय लग रहा है तो इनका अंतर 1 घंटे बन रहा है जी, इनका अंतर बन रहा है साहब। तो कैसे अंतर कैसे बनेगा? तो जो सामान्य चाल है, सामान्य जो चाल का जो समय है वो बन गया आपका 132 बटे एक्स माइनस 132 बटे एक्स प्लस 11 बराबर 1 घंटे, ठीक है साहब। अब इसका इधर गुणा करिए तो 132 और x प्लस कर लीजिए इसे, प्लस 11 दूनी 22 की 2 आंसुल 2 और 11 ती 33 और 2 35 की 5 आंसुल 3 और 11 एकम 11 और 3 1452 और माइनस 132 एक्स बटे इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 11x और इक्वल टू 1। इसको उधर ले जाएंगे साहब, 132 से 132 को कैंसिल कर लो, ये हो गया साहब एक्स स्क्वायर प्लस 11x और इक्वल टू इधर ही ले लेते हैं माइनस 1452 और इक्वल टू 0। सही है ना? सही है साहब। अब इसका हम करते हैं फैक्टर करें तो कितने से? 11 14 से काट दीजिए इसे, 14 52 2 11 एकम 11 एकम 11 33 और 11 दूनी 22, फिर 11 से 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, तो 22 11 33, ऐसा करते हैं 144 और 33 कर देते हैं, 144 और 33 एक्स स्क्वायर प्लस मतलब 44 एक्स माइनस 33 एक्स और माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस 44 बन गया जी, माइनस इसमें से 33 कॉमन लेंगे तो x प्लस 44 बनेगा साहब, ठीक है, x प्लस 44 और सब में से हमारा ये और ये कॉमन आ रहा है यानी x प्लस 44 और x माइनस 33 इक्वल टू 0 और x प्लस 44 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो गया माइनस का 44 ये वाला और x माइनस 33 इक्वल टू 0
और x इक्वल टू 33। तो हम माइनस का तो छोड़ देंगे, इसका ले लेते हैं। तो सवारी गाड़ी की चाल तो कितनी होगी 33 किलोमीटर पर आवर, और इसकी चाल हो गई साहब 33 में प्लस 11 जोड़ दीजिए तो कितनी होगी 44 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से ये हमारा 10वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है जी, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचता है जी। अब उसे देखते हैं हम, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है जी। चलिए चलो भाइयों देखते हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग इतना है, यदि उनके परिमापों का अंतर ये है तो दोनों वर्गों की भुजाओं को ज्ञात कीजिए। दो वर्ग हैं, दो वर्गों तो दो वर्ग माना एक वर्ग की भुजा बराबर x मीटर। मीटर देख लेते हैं, मीटर में ही है क्या? हाँ मीटर दिया तो मीटर में ही मान लेते हैं। और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 22 मीटर। चलिए साहब अब यहाँ से हम देखते हैं 22 मीटर हो गया। अब प्रश्नानुसार लीजिए आप। प्रश्नानुसार वो कहता है प्रथम शर्त से वो कह रहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल x² यानी भुजा गुणा भुजा वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ ले लेते हैं हम वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। अब वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। ठीक है जी। तो इस तरह से हम इसे इसमें पुट करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है, वर्गों का योग 468 दिया है जी बाबूजी। उसके बाद अब आपको दिया है कितना, दूसरी शर्त से क्या कहता है जी, वो कहता है कि 4x उनके परिमापों का अंतर 24 है, यानी 4y इक्वल टू 24। तो ये क्या है साहब, x कॉमन ले लिया, x प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 6 और x इक्वल टू हो गया 6 प्लस वाई। इसे समीकरण फर्स्ट मान लीजिए और इसे मान लीजिए समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड से x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में जहाँ पर x है वहाँ ये वाली बात रख दीजिए आप। तो यहाँ रखेंगे हम 6 प्लस वाई और इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस इसे ले लीजिए 4 6 8 बराबर 0। चलिए तो 6 का 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 22 और प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 4 6 8 बराबर 0। ठीक है जी। आइए ये y और ये y इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 2y स्क्वायर और प्लस 12y और इसमें से 36 घटाएंगे 468 में से हम 36 घटाएंगे 468 में तो 2 बचा और यहाँ पे 3 और यहाँ 432 माइनस के 432 यही बचेंगे साहब। चलिए बराबर 0। अब इसमें से हम 2 कॉमन और ले लेते हैं तो वाई स्क्वायर बचा यहाँ से प्लस के यहाँ 6y बचा और यहाँ पे 432 का हो जाएगा यहाँ 2 1 6 है ना। अब 216 के फैक्टर काट के देख लीजिए। अब 216 के फैक्टर काट लो, 2 से 3 से काट लो
3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, है ना। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, फिर 3 से 3 दूनी 6 और 3 छिकी 3 चौके 12, लाना कितना है हमें 6, फिर 3 से काटो 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 3 27, फिर 2 से करिए, 2 से करो 2 2, 2 से 4 2, अब करके देखो 6 3 तिया 9 दूनी 18 और 4 ती 12, 18 और 12, तो 22 स्क्वायर माइनस ये प्लस के 18 कर दीजिए, 18 बाई माइनस के 12 बाई और माइनस के 216, 216 समझ रहे हैं ना। इस तरह से ये हटाओ और ये भी हटाओ साहब, ये बना आपका इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं कितना, 22, यहाँ ले लेते हैं 22 कॉमन ले लेते हैं साहब, तो यहाँ बचा हमारा कितना, 22 कॉमन लेने के बाद 22 प्लस 18 और यहाँ से माइनस के 12 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 22 प्लस 18 बराबर 0, और सब में से 22 प्लस 18 आ रहा है जी कॉमन, ढंग से 22 प्लस 18 आ रहा है जी कॉमन, माइनस यहाँ से 22, यहाँ पर 22 माइनस 12 आ रहा है जी कॉमन, और बराबर 0। अब 22 इक्वल टू अगर हम यहाँ पे लेंगे 22 इक्वल टू माइनस के 18 और 12 प्लस के, ये आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि 22 मानेंगे हम 12, 22 तो भुजा हो गई साहब 12, और 12 का मान रख दीजिए यहाँ पर समीकरण 2 में, 22 बराबर 12, 22 बराबर 12 समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख दीजिए 22 की जगह पे 12, यानी x इक्वल टू हो गया 6 प्लस 12, तो x बराबर कितना हो गया 18 और y बराबर कितना हो गया 12। तो इस तरह से हमारे ये आंसर दोनों कम्प्लीटली आ जाते हैं। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन हल होता है और ये पूरी एक्सरसाइज आज फिनिश होती है। अब अगर हमारा ये पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आया है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।